अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। क्या कैसी ईद गुजरी, क्या क्या पकाया ख़वातीन ने, लेडीज़ ने, बच्चियों ने घर पे अपने अपने घरों में बारबेक्यू किया, क्या क्या खाने बनाए, ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने ईद पे क्या स्पेशल चीज़ें की, किन किन लोगों से मिले, किधर किधर गए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपकी ईद कैसी गुजरी। सो खैर, ये मैंने आपके लिए कुछ वीडियो कैप्चर की थी ईद से एक रात पहले, जो कि बेसिकली चांद रात ही कहते हैं जिसको। बकरा ईद की चांद रात तो 10 दिन पहले हो जाती है, बट मैं एक रात पहले कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी घर के लिए, ख़त्म हो रही थी, वो लेने गई थी। आई थॉट कि हम जब निकले हैं मार्केट तो हमने देखा इतनी पुर रौनक, मेहंदियाँ भी लग रही हैं, चूड़ियों का स्टॉल भी है, क्यों ना थोड़ा सा जो है लफंट्री कर ली जाए, इंजॉय कर लिया जाए इस चांद रात को। और क्योंकि बहुत अरसे बाद ऐसी पुर रौनक चांद रात, क्योंकि लास्ट छोटी ईद पे भी लॉकडाउन था, उससे पिछले साल जो दोनों ईदें गुजरी उस पर भी लॉकडाउन था, तो बड़ी मिस कर रहे थे ये रौनक और ये सब चीज़ें। मैं जब बाहर निकली हूँ एंड आई वॉज सरप्राइज वेयर इज़ कोविड, नो कोविड, हेड टू हेड, नो सोशल डिस्टेंसिंग, लोग बैठे हुए हैं, मेहंदी भी लगा रहे हैं, शॉपिंग भी चल रही है। खैर एनीवेज, तो रौनक चांद रात थी, मज़ा आया इस तरह से। बस थोड़ी बहुत एक दो अनाया की छोटी छोटी चीज़ें ली, ज्वेलरी ली मैंने, अनाया का मूड था, एंड दैट्स इट। एंजॉय किया, घूमे फिरे। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस वीडियो। एंड यस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव इट अ थंब अप, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। छोटी सी ये वीडियो है चांद रात की, और मस्ती हालत ख़राब है, ये चीज़ें ना डिस्प्ले मेरा बिल्कुल ख़राब है। वैसे डिस्प्ले मेरा इस तरह नहीं होता है, अभी एंडिंग टाइम है इसलिए। चलें, कोई बात नहीं। आप सिर्फ ये ले सो चांद रात एंजॉय करने के बाद, ईद से पहले एंजॉयमेंट करने के बाद, ये है ईद की सुबह का कुछ मंजर, जो कि मैं नाश्ता बना रही हूँ। कोई स्पेशल नाश्ता नहीं होता ईद के दिन, होता ये है बेसिकली कि मुझे और हम लोग कुर्बानी करवा के सुबह ही, जैसे जो बकरा ईद होती है उस पर ये करते हैं कि गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने इन लॉज, अम्मी की तरफ और जो रिलेटिव्स में जाना होता है उधर चले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ईद पे कुछ पार्ट हुआ है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हुआ था। खैर, मैं यहाँ पे भी नाश्ता बना रही हूँ। ये अपसाइड डाउन ऑमलेट है, जो कि बहुत ही फ्लफ़ी, सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत ही इजी रेसिपी है। नॉर्मल आप जब ऑमलेट बना रहे होते हैं उस सेम आपने उसी तरह से एग बीट्स करने हैं। आप उसमें कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से टोमेटोज़ को स्लाइस कर लिया है। टोमेटोज़ को स्लाइस करने के बाद मैंने उसके ऊपर ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और मैं इनको एक साइड से पहले कुक कर लूँगी और फिर साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी टोमेटोज़ को अच्छी तरह कुक कर लूँगी। देखिए, इस तरह से फ्लिप कर लेना आपने।
और फिर इनको कुक कर लेना है हल्का सा। इसके ऊपर मैं डालूँगी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इस पर सलामी ऐड कर सकते हैं, इस पर सॉसेजेस ऐड कर सकते हैं, चीज़ ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद की कोई वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो किया ये था कि इस तरह से इनको कैरामलाइज़ करने के बाद, हल्का सा सौते करने के बाद, थोड़े से आपने ऑयल में इनको सौते करना है। उसके ऊपर मैंने जो है वो क्या कहते हैं उसको, मशरूम्स डाली थी, उनको थोड़ा सा सौते किया। उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों डाले, और उसके बाद जो ऑमलेट का मिक्सचर मैंने एग्स बीट करके रखे थे, यहाँ पे मैं 3 अंडों का ऑमलेट बनाने लगी हूँ। इस वक्त आपको जो नज़र आ रहे हैं वीडियो में वो ज़्यादा है, वो मैंने अनाया के लिए अलग से स्क्रैम्बल्ड एग, अनाया और जान के लिए स्क्रैम्बल्ड एग बनाने हैं बाद में। अपने लिए जो ऑमलेट बनाया था वो मैंने 3 अंडों का बनाया था। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े का, और कम ऑयल में बनता है, तो ये डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं वो भी खा सकते हैं। साथ में मेरी कड़क किस्म की चाय तैयार हो रही है, फुल मूड। अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं चाय पी रही हूँ, एनर्जी बूस्टर होता है ये मेरा ना। इस तरह से मैं ये देखें, इसके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी, मशरूम, चीज़, चिकन श्रेड करके, आप कुछ भी वट एवर यू लाइक आप इस पर डाल सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसीजर सिर्फ ये है कि अब से डाउन बनता है, जब आप इसको फ्लिप करेंगे, बनाने के बाद पलटेंगे, तो ये जो नीचे आपने इसके ये स्लाइसेस ऐड किए हैं टोमेटोज़ के और चीज़ के, वो सब ऊपर आ जाएंगे, और खाने में उतना ही मज़े का लगता है। कैरामलाइज किस्म के टोमेटोज़ होते हैं, जब आप खाते हैं आप इसको ब्रेड के बगैर या किसी नान या रोटी के बगैर भी इसी तरह इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही यमी बनता है। बस यहाँ पे मैं ढेर सारा चीज़ डाल रही हूँ उसमें। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, क्या क्या खाने बनाए आप लोगों ने, और क्या क्या किया ईद पे, किधर किधर गए। हमारा कुछ प्लान था आउटिंग का, लेकिन इतना लिटरली रश है, वीडियोस में देख देख के दिल नहीं किया घर से 4-5 दिन छुट्टियों में भी कहीं निकलने का। सिर्फ अपनी फैमिली रिलेटिव्स के पास गए हैं। एक जगह मैं गई थी तो उधर बारबेक्यू चल रहा था, वो हमने इंजॉय किया है, दैट्स इट, ये हमने ईद पे किया है, और बाकी दिन हमने घर पे ही स्पेंड किए। अभी मैंने ये वीडियो कंप्लीट वॉइस ओवर करने के बाद इंशाल्लाह कुछ काम करने निकलना है, और अनाया अरजान के शोज़ भी पीटीवी के दोबारा स्टार्ट हो गए हैं, उसकी कुछ तैयारी करनी है। बस मैंने कहा फटाफट मैं काम कर लूँ, साथ साथ वॉइस ओवर भी कर लूँ, वीडियोस कंप्लीट करके अपना काम कंप्लीट करके फिर जो है बाकी घर के काम निपटाती हूँ अभी जाके ना। और इस तरह से आपने जितने भी एग बीट्स, जितने भी अंडों का ऑमलेट बनाना है, उनको अच्छी तरह बीट करना है। थोड़ा सा एग बीट करते हुए आपने ये करना है कि थोड़ा सा दूध ज़रूर ऐड कर देना है, उससे आपका जो ऑमलेट है वो बहुत ही फ्लफ़ी बनता है। और कोई भी आपने ऊपर से कवर लेके इस तरह से कवर कर देना है, और देखें आपने मैंने इधर टिश्यू लगा दिया इसमें होल में, ताकि ये स्टीम में बने। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेम ऑमलेट है, सेम अंडे हैं, उसी तरह बीट करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सिर्फ मैंने किया ये है कि नीचे इसके जो है टोमेटोज़ को थोड़ा सा सौते करके उसके ऊपर बाकी मिक्सचर डाला है, ताकि ये अपसाइड स्टार ऑमलेट बन जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको निकाल रही हूँ, फ्लिप करूँगी इसको प्लेट में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ही मज़े का, देखने में कितना मज़े का लग रहा है, तो खाने में कितने मज़े का होगा। आप इसको जब डाइट पे हो तो सिर्फ ऑमलेट एग वाइट्स का बना के भी इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं, प्रोटीन पैक ऑमलेट हो जाएगा। खैर बाकी ईद पे हमने क्या किया गोश्त संभाला, फिर गेस्ट आए हुए थे, कल भी गेस्ट थे, परसों भी कुछ गेस्ट थे, और दोनों, अब एक दिन अम्मी अब पापा आ गए, एक दिन इन लॉज आ गए, तो ऐसे हमारी ईद के 3-4 दिन गुजर गए। और यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ अब फैमिली के साथ अपना ब्रेकफास्ट। आगे चल के मैं आपको अपनी ईद डेज़ की अनाया अरजान की वीडियोस पे दिखाती हूँ, पिक्चर्स पे शेयर करती हूँ, जो कि हमने ईद के सेकंड डे हम निकले थे। हुआ ये था बेसिकली, जो मैंने आपको पहले बताया था, ईद वाले दिन बकरा उमर दे आए कसाई की शॉप पे कट होने के लिए सुबह ही, लेकिन जब वो कट होके आया तो शाम के 7 बज रहे थे। आप सोचें शाम के 7 जब बज रहे हैं, तो उसके बाद जब मुझे गोश्त संभालना है, गोश्त को फ्रीज़ करना है, पैकेट्स बनाने हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो
पूरा दिन जो है हमारा ईद का वेस्ट हो गया। फिर सेकंड डे हम निकले थे तैयार होके, रेडी होके, जहाँ जहाँ गोश्त देना था अपने इन लॉज में, अपनी अम्मी के घर। तो हमारा सेकंड डे उस तरह से बाहर गुजर गया। थर्ड डे अगेन हाँ कुछ गेस्ट आ गए घर पे। फोर्थ डे भी ईद के कुछ गेस्ट थे। आज है ईद का आई थिंक 5th डे, वेडनेसडे को थी ना, नहीं आज 5th डे है, संडे है। तो बस ऐसे ही ईद गुजर गई। आउटिंग पे हम कहीं भी नहीं निकले, देखें कब निकलते हैं, इंशाल्लाह निकलेंगे तो आपको ज़रूर साथ लेके जाऊँगी। रश को अवॉइड करने के लिए हम वीकेंड पे भी कहीं नहीं गए। सो है यहाँ नाश्ता करने के बाद अपने डे रूटीन जो मैंने आपको बताया उसी तरह से गुजरा। उसको मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया क्योंकि बकरे के वेट कर करके अपना ही वेट ख़राब हो गया। और नेक्स्ट डे जब हम निकले तो रात को मैं अपनी नानों की तरफ ननियाल गई थी गोश्त देने नाना अबू के पास। नानू तो मेरी अनफॉर्चुनेटली है इस दुनिया में नहीं है, बट ज़रूर जाती हूँ मैं नाना अबू से मिलने। बुज़ुर्गों की अपनी बरकत होती है और उनकी वजह से जो रौनक होती है उसका कोई भी कॉम्पनसेट नहीं है। मैं अपनी नानों को जितना मिस करती हूँ ना, आई नो एनीवेज खैर वो सेट पार्ट हो जाएगा, आई डोंट वांट टू डिस्कस। है यहाँ पे बारबेक्यू चल रहा था, मामू ने बारबेक्यू अरेंज किया हुआ था, मामू ने खाला ने ये उन लोगों ने अरेंज किया हुआ था। तो हम जब गए तो हमने भी फिर ज्वाइन कर लिया उनको। और मैंने आपके लिए भी ये यम्मी सा बारबेक्यू के कुछ क्लिप्स शूट कर ली हैं। सिंपल सा बारबेक्यू था, टिक्के थे, सीख कबाब थे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने हुए थे। ये अरजान खड़ा है, ये मेरा कज़न खड़ा है हुसैन, और बाकी उमर और ये सब बच्चा पार्टी इधर बारबेक्यू एंजॉय कर रही है। दैट्स इट, यही चलता रहा है। इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करने जा रही हूँ ईद डे की पिक्चर्स। आई होप कि आपको वो पसंद आएंगी। पसंद आए तो अगेन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू गिव इट अ थंब अप। मेरी बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी पार्ट आपको मेरी वीडियोस का क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी वीडियो एंड, मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप एंजॉय करें हमारी ईद डे की पिक्चर्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।